सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके सामने मिस्टर राहुल और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ। ये लेक्चर 2 है। ये लेक्चर आपका 2 है और लेक्चर 1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक बहुत अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से समझाए थे, जिसमें कि आपका गुणनखंड था और एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। अगर जो भी लेक्चर 1 नहीं देखे हो तो जाके लेक्चर 1 देख लीजिएगा। तो इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में है कि जांच कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपका दिया गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। ये शब्द वाले था क्वेश्चन, इसीलिए लिख के लाए पहले। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। तो इसमें देखिए हल में क्या लिखे, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार 2/5 होना चाहिए। उसका कम से कम अभाज्य गुणनखंड कितना होना चाहिए? 2/5। तो एग्जांपल में आपका इसमें आपको लिया गया कितना? 6 लिए गए। जब 6 का फैक्टर कीजिएगा, 6 को तोड़िएगा तो उसका क्या आएगा? 2 × 3 आएगा। 2 × 3 आएगा। 2 × 3 आएगा। उसके बाद लिखे 6 का अभाज्य गुणनखंड। 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2/5 के रूप का नहीं है। ये 2/5 का रूप का है। यहाँ 2 गुना कितना आया? 3 आया, लेकिन यह कितना बोल रहा है? 2/5 का ये नहीं है, रूप का नहीं है। अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। अर्थात यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। किसी भी संख्या n के लिए समाप्त नहीं हो सकती। अभाज्य गुणनखंड कितना होना चाहिए? आपका 2/5 कम से कम आना चाहिए अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो यही आपका आंसर है। ये शब्द में था इसीलिए इसको लिख के आए, आपका आंसर यही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्या है, अगर है तो क्यों है। क्वेश्चन नंबर आपको 6 में बोला जा रहा है कि अगर ये और ये संख्या भाज्य है तो वो क्यों है, क्या करना है? प्रूफ करना है। तो भाज्य संख्या सबसे पहले समझ लेते हैं किसे कहते हैं। भाज्य संख्या वो ऐसी संख्या जो कम से कम 3 बार खंडित हो। कम से कम कितना हो? 3 बार खंडित होगा। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए 4। जब आप 4 का गुणनखंड कीजिएगा तो ये कितना कटेगा? 2 से कटाइएगा तो 2 आएगा, फिर 2 से कटेगा तो 1 आएगा। कितना बार टूटा? 1 2 3। ये कितना बार टूटा? 3 बार टूटा। तो ये क्या है? 4 एक भाज्य संख्या है। और इसमें आपको अगर फॉर एग्जाम्पल में ले लीजिएगा 3 तो 3 भाज्य संख्या नहीं, क्योंकि इसको आप 2 बार ही कटा सकते, 1 बार ही कटा सकते हैं, बाकी 2 बार 3 बार नहीं कटा सकते। ये केवल 2 बार खंडित हो सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले भाज्य संख्या समझ गए कि जो कम से कम 3 टुकड़ों में बढ़ जाए। तो चलिए इसमें आप देखते हैं, हल करते हैं। आपको दिया गया है 7 × 11 × 13 प्लस 13। तो इसका क्या करेंगे? 13 इसका ले लेंगे एलसीएम, इसको बाहर निकालेंगे। बाहर निकालिएगा तो आपका बचेगा 7 × 11 × 1 प्लस 13। तो उसके बाद आप क्या हो जाएगा? उसके बाद आपका आ जाएगा 13 11 7 77 प्लस इसको गुना कीजिएगा तो वही रहेगा 13, और उसके बाद आ जाएगा 13 × 90। ये आपका आ गया। तो इसको क्या और भाज्य संख्या किसे बोले? जो कम से कम 3 बार खंडित हो। यहाँ आपका क्या दिया गया? 90 दिया गया। 90 दिया गया तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 45 × 2। इसको क्या किए? 3 बार लिख सकते हैं। इसको क्या किए? तोड़ सकते हैं 2 बार में 45 गुने, बाकी बार तोड़ सकते हैं। इसको 3 बार भी तोड़ सकते हैं, 4 बार भी तोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ आपका 3 बार क्या हुआ? पुर गया। तो यह कम से कम 3 बार होना चाहिए खंडित, तो 3 बार हो गया। तो अब इसको लिखेंगे अतः यह कथन सत्य है। लिखेंगे अतः यह भाज्य है, भाज्य संख्या है। अतः यह भाज्य संख्या है। एक तो को कर लिए। अब इसमें दूसरा नंबर में आपको दिया, अब दूसरा इसमें दिया गया आपको 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। तो इसका क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे इसको। जब आप इसको कॉमन लीजिएगा तो आपका यहाँ आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो आप लिखाएगा 7 × 6 × 5 सॉरी 4 × 3 × 2 × 1 और फिर प्लस में आ जाएगा 1। तो आप इसको कीजिएगा
गुना तो आपको कितना आएगा, तो ये आपका आ जाएगा टोटल इसको गुना करने पर 4×5 = 42 गुना 4 गुना 3 दूनी 6 और इसको गुना कीजिएगा तो 6 ही रहेगा, प्लस में आ जाएगा 1। उसके बाद जब आप इसको कीजिएगा तो ये आ जाएगा 42 को गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 18। 42 गुना यहाँ आ जाएगा कितना, 14×12 गुना 24 प्लस में आ जाएगा 1। उसके बाद जब आप गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 1000, 1000 कितना आएगा 1000, ये 8 आ जाएगा। उसके बाद प्लस में 1 है, तो जब इसको कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1009। इसको क्या करेंगे, इसको फिर कितना आपका आ गया, तो इसको क्या करना है, एक इसमें बीच में एक लगा देंगे, एक लगा देंगे तो ये आपका कितना संख्या में टूट गया, 3 संख्या में टूट गया। तो उसके बाद ये लिखेंगे अतः यह भाज्य संख्या है। ये एक इसलिए लिखे कि इसको आप तोड़ सकते हैं, इसीलिए लिखे, ठीक है। अतः यह भाज्य संख्या। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोल रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, किसी मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। तो मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका मैदान है, ग्राउंड, इसके चारों ओर क्या है, वृत्ताकार क्या है, पथ है। अब कह रहा है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लग रहा है, 18 मिनट लग रहा है, 18 मिनट लग रहा है। जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लग रहा है। रवि को कितना लग रहा है, रवि को एक चक्कर लगाने में कितना लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है। मान लीजिए वह दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में प्रारंभ, मान लीजिए वह दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे। तो अगर आपके सामने ऐसे सवाल आते हैं तो इसका क्या करना है, एलसीएम, सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। तो चलिए देखते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकलेगा आपका 12 और 18 का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकलेंगे, इसको किससे सबसे पहले कटाएंगे, सबसे पहले ये कटेगा आपका 2 से कटेगा, 2 से कटाइएगा तो यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा आपका 9। और फिर इसको कटाइएगा तो यहाँ आपके इसको 2 से तो कटेगा नहीं, इससे कटेगा 3 से कटेगा, 3 से कटाइएगा तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 3। उसके बाद तो नहीं कटेगा। तो चलिए इससे क्या करेंगे, गुना कर देते हैं, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3। जब इसको गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 3 दूने 6, 6 दूने 12 और 12 दूने 12 दिया 36, 12 के कितना हो जाएगा आपका 36 मिनट। ये कितना देर में पहुंचेगा, एक समय में पुनः प्रारंभिक स्थान पर टोटल 36 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो ये रहा आपका आंसर और ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 1.2 में। तो आज के लिए इतना ही है। तो आप सबसे आखिर में निवेदन ये है कि जो भी न्यूज चैनल से जुड़े हैं तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा।